नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियो में फाइंड द मिसिंग नंबर चैप्टर की टाइप्स बता दी थी कि इसमें कौन कौन सी टाइप होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप सभी को अपनी वीडियो में 8 टाइप्स बताई थी कि 8 टाइप हमारी किस किस तरह की होती हैं इसमें और किस किस तरह में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी टाइपों का कंबाइंड करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में है 10 6 1 9 क्वेश्चन मार्क 6 12 3 2। मैंने आप सभी को बताया था कि इस क्वेश्चन को हम या तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन 3 संख्याओं से निकाल लिया जाए, या इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहचान करनी होती है इसमें सबसे पहले कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना, उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस तरह तो देखिए तीनों ही संख्या यहाँ बड़ी हैं, ये तीनों ही छोटी हैं, तो इस तरह तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमें सॉल्व करना इस तरह। सबसे पहली बात तो ये नंबर पॉइंट हमारा यही है, नंबर 1 पॉइंट कि क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना। अब हमने पहचान लिया क्वेश्चन को हमें इस तरह सॉल्व करना। अब आप देखिए क्वेश्चन को जरा, 10 6 1, 10 और 6 16 और 1 17, इन तीनों टोटल कितना है 17। इसी तरह यहाँ देखिए 12 और 3 15 और 2 17, इसका टोटल भी 17, इसका टोटल भी 17, तो इसका मतलब इसका टोटल भी हमें 17 करना है। तो देखिए 9 और 6 15, 15 तो ये है ही। अब यहाँ पर कितनी क्या संख्या ले जो 17 हो जाए, यहाँ 15 तो पहले ही है, तो 17 में से 15 हो गया 2। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है 2, क्योंकि 9 2 11 और 6 17, तो यहाँ पर क्या हुआ 2, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले क्या करा, क्वेश्चन को ध्यान से देखा। जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमें इस तरह सॉल्व करना है या इस तरह। जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा हमें पता चला हमें क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना। अब आप और ध्यान से देखिए, 10 6 16 और 17, 12 3 15 तो 17, ये इसका टोटल भी 17, इसका टोटल भी 17, तो इसका मतलब इसका टोटल भी 17 होना चाहिए। तो 9 और 6 15 तो ये है ही, तो यहाँ पर क्या संख्या ले 17 हो जाए 2, क्योंकि 9 15 और 2 17, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन को भी इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, या तो इस तरह सॉल्व कर लीजिए या इस तरह सॉल्व कर लीजिए। अब जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ भी छोटी, यहाँ भी छोटी, यहाँ भी छोटी, तो इस तरह तो सॉल्व होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 4 13 फिर कितना होगा 153, तो मतलब ये भी बड़ी संख्या ये भी बड़ी संख्या, तो क्वेश्चन को हमें इस तरह सॉल्व करना। पहचान कैसे करेंगे, बड़ी संख्या देख लीजिए, बड़ी संख्या कहाँ पर है नीचे, तो इस तरह, इसका मतलब क्वेश्चन को हमें इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 4 और 13 से हमें 153 बनाना है, किस तरह बन सकता है। तो देखिए 13 4 17, जोड़कर भी नहीं होगा घटकर भी नहीं होगा, क्योंकि संख्या तो बहुत बड़ी है। और जब मैंने बताया था संख्या बहुत बड़ी हो तो या तो उसमें मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर होगा या रूट होगा। 13 चौका 52, अब भी बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें क्या करना, हमें स्क्वायर करना। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, जब स्क्वायर कर लें इन्हें जोड़ लीजिए, 9 6 15, 6 7 8 185, जबकि कितना है 153, तो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है स्क्वायरों में से माइनस हो रहा है। कैसे, 13 का स्क्वायर 169, फिर 4 का स्क्वायर 16, अब इसे हटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 1, 153 आ गया। इसी तरह ये देखिए 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 121 में से 1 गया 120, इसका मतलब यही ट्रिक चल रही है हमारा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसी तरह यहाँ कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया 32, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 32 आएगा। दोबारा देख लीजिए, 4 13 153, बहुत बड़ी संख्या हो गई, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, हमें क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 169 में से 16 गया 153, इसी तरह 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, 121 में से 1 गया 120। अब हमें यहाँ पर निकालना था क्वेश्चन मार्क, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में 4 का 32, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से 5 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 5 सेकंड में हमें जब लगेगा जब हमें स्क्वायर नहीं पता होगा।
यदि हमें स्क्वायर रूट भी याद है तो हम इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 169 में से 16 होगा 153, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 का 4 होगा 32। ओनली 2 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें स्क्वायर और रूट अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को ध्यान से देखा आपने। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहचानना है कि हमें इस तरह सॉल्व करना है या इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 51, 40, 28। बड़ी संख्या ये वाली है, तो क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या इन दो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनेगी, इन दो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनेगी, इन दो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनेगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन को हमें इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए 7 और 2, 7 और 2 से 51 कैसे बना? 7 दूनी 14 छोटा है, तो मैंने बताया था जब बड़ी संख्या हो या तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या रूट। मल्टीप्लाई करके नहीं बनना, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ कितना था 2, तो इसका मतलब 2 इन्होंने ऐसे ही ले लिया है। 49 और 2 51। इसका मतलब ये हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसे जोड़ दीजिए। ऐसे 6 का स्क्वायर 36 और 4 जोड़ दिया 40 आ गया। इसी तरह यहाँ कर दीजिए 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर कितना जोड़ें जो 28 हो जाए? 25 में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा, क्योंकि 28 हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा 3, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 7 7 49 2 51, 6 6 36 4 40, 5 पूरे 25, 25 में कितना जोड़ें जो 28 हो जाए? तो 25 और 3 28। ये भी मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा जब आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और जब आप अच्छे से इन क्वेश्चनों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो मात्र आप इन क्वेश्चनों को 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर देंगे, चाहे क्वेश्चन ईजी हो, हार्ड हो, कैसे क्वेश्चन हो। क्योंकि आपको जब निरंतर आप इन क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखने की, पहचानने की, हर चीज़ की अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा क्या पॉइंट पढ़ा जाए जो क्वेश्चन को हम पूरा ईजीली सॉल्व कर दें। तो जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हाँ पता चला आपको क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना। 7 7 49 2 51, 6 6 36 4 40, 5 पूरे 25 में कितना जोड़ा 28, 25 में 3 जोड़ा 28। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको सबसे पहले काम क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, जबकि 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, 16 किसी का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए हुआ कैसे, ये 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 6 और 5 11। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर जिस संख्या के स्क्वायर करें वही हमने जोड़ दिया। इस तरह देखिए सेकंड में देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 था, इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 था, 9 7 16, 16 ही है। अब हमें यहाँ निकालना है, निकाल देंगे आसानी से। ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 और 4 12। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 12। ऑप्शन नंबर ए। कितने इजीली क्वेश्चन था। 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 6 5 11, 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 9 7 16। इसी तरह हम यहाँ क्वेश्चन मार के निकाल दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 8 और 4 12। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको इसमें भी क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब आप ध्यान से देखें तो हमारी बड़ी संख्या ये रही 24 39 क्वेश्चन मार्क। तो हमारी बड़ी संख्या इस तरह है, तो हमें क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है, इस तरह। ये हमारा सबसे पहला काम, हमें क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए 20 और 2 इन दोनों संख्याओं से 24 कैसे बना जाए, 30 और 3 इन दोनों संख्याओं से 39 कैसे बनाया जाए। और जब हमें यहाँ पता चल जाएगा तो ये सॉल्व हो ही जाएगा, क्वेश्चन मार्क ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 2 22, जबकि यहाँ कितना है 24, 30 और 3 33, जबकि कितना है 39। तो आप ध्यान से देखें, 2 का स्क्वायर 4 और उसमें 20 जोड़ दीजिए 24। इसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 30 जोड़ दीजिए, मतलब नीचे वाला जोड़ दीजिए 39। तो हमारा जो चल रहा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो इसी तरह यहाँ कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16 और 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 56। तो यहाँ कितना आया हमारा 56। कैसा आया,
4 का स्क्वायर 16, 40 में 16 जोड़ दिया 56, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। 2 का स्क्वायर 4, 20 और 4 24, 3 का स्क्वायर 9, 30 और 9 39, 4 का स्क्वायर 16, 40 और 16 56, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ध्यान से ही देखना है। हर किसी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ध्यान से फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए, क्वेश्चन की संख्याओं पर होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी है, 14, 21, 28, 21, 28, 35, 35। तो ये सभी क्या हैं, 7 के जोड़ा जाए, 7 का 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ये सभी क्या है, 7 के जोड़ा जाए। अब देखिए जरा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो यहाँ तो आएगा हमारा 28, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। सबसे पहला काम ये हुआ हमारा। अब देखिए 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये तो पूरी लाइन हमारी। अब यहाँ देखिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 7 छिंग 42, तो यहाँ 28 वहाँ 42, ऑप्शन नंबर वी। बिल्कुल इसी क्वेश्चन था, सिर्फ करना क्या था, आपको ध्यान से देखना था। यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से देख लिया तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो यहाँ कितना आएगा 28, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये तो पूरी लाइन है ही हमारे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, तो 28 और 42, ऑप्शन नंबर वी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप ध्यान से देखें तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 370, 224, 730। इस तरह हमारी बड़ी संख्या, तो हमें क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, इस तरह। मीन्स मतलब 3 और 7 से हमें 370 बनाना है, 2 और 6 से 224 बनाना है, 1 क्वेश्चन मार्क से 730 बनाना है। अब बनाएं कैसे, मैंने बताया था जब बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो उसमें तो स्क्वायर या रूट ही करना होगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 9 58, तो अभी बहुत बड़ी संख्या 370, तो इसमें क्या करना है, हमें रूट करना है। तो देखिए 3 का रूट कितना होगा 27, 7 का 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 4 2 6 और 1 7, 370। इसका मतलब ये 3 का रूट 7 का रूट, दोनों को जोड़ दिया 370। इसी तरह देखिए 2 का रूट 8, 6 का रूट 216, मतलब पावर 3। पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 में 3 बार लिखना, 6 6 6, 6 छिंग 36, 36 6 की 216। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए 224। इसी तरह हमें यहाँ करना, देखिए 1 का रूट 1 ही होता है। अब कितने का रूट करें जो जोड़ने पर 730 आ जाए, तो अब हमें क्या करना होगा, 730 में से 1 माइनस कर दीजिए, 729। तो यहाँ पर जो संख्या आनी 729। अब 729 किसका रूट है, अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जैसे कि 8 का स्क्वायर 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। जैसे 216 है, मतलब 6 की पावर 3 216 होता, तो 216 किसका रूट है, 6 का। तो 729 किसका रूट होता, आप सभी को पता होगा 729 हमारा 9 का रूट होता, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 निम 81, 81 निम 9 9 9 अट्ठे 72, 729। तो यहाँ पर क्या आना है 9, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 का रूट 27, 7 का रूट 343, दोनों को जोड़ दिया 370। इसी तरह देखिए 2 का रूट 8, 6 का रूट 216, 216 और 8 224। इस तरह के 1 का रूट 1 होता है, 9 का रूट 729, 729 में 1 जोड़ा 730। तो अब देखिए यहाँ में क्वेश्चन मार्क था, यहाँ में निकालना डिफिकल्ट हुआ। कैसे, 1 का रूट 1 होता है। अब हम क्या पहचाने, जो हमारी संख्या है, तो 730 में से 1 घटा दीजिए 729। अब 729 किसका रूट होता है, 9 का। यदि आपको पता होगा 729 किसका रूट है, 9 का, तो आप आसानी से कर देंगे। यदि आपको रूट याद नहीं है तो आप इसको इस तरह घनमूल ही निकालते रह जाएंगे। तो आपको स्क्वायर भी, रूट भी, और उनके स्क्वायर रूट किसके होते हैं, जैसे 729 किसका रूट है, इस तरह भी याद होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या है 81, 162, 189। तो क्वेश्चन को हमें किस तरह सॉल्व करना है, इस तरह। सबसे पहला काम हमारा यही था कि सबसे पहले पहचानना हमें क्वेश्चन को, इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह। पहचाना कैसे है, बड़ी संख्या यहाँ पर, तो हमें इस तरह सॉल्व करना है। अब देखिए 3 9 27 81, 3 तिया 9, 9 तिया
27, 27 दिया 81, बिल्कुल सिंपल है। 3 में 3 की मल्टीप्लाई 9, 9 में 3 की मल्टीप्लाई 27, 27 में 3 की मल्टीप्लाई 81। इस तरह देखिए 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162। 6 में 3 की मल्टीप्लाई करी 18, 18 में 3 की मल्टीप्लाई करी 54, 54 में 3 की मल्टीप्लाई करी 162। तो हमारा जो चल रहा है 3 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो इसी तरह 7 में 3 की मल्टीप्लाई 21। अब 21 में 3 की मल्टीप्लाई 3 1 3 3 दूनी 6, तो हमारा यहाँ कितना आगा 63। 63 में 3 की मल्टीप्लाई 189, तो यहाँ कितना आगा हमारा 63, ऑप्शन नंबर वी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 तिया 189, ऑप्शन नंबर वी। तो आज से हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने 8 क्वेश्चन भरे। आज मैंने 8 क्वेश्चन आपको इस वाले टाइप के बताए जो हमारे इस तरह होते हैं, बॉक्स में जो होते हैं। आज हमने 8 क्वेश्चन इसी टाइप के भरे। अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं हमारे ये वाले, क्योंकि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन में डिफिकल्ट भी होते हैं बहुत ज़्यादा और छोड़ भी आते हैं। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से अच्छे इन चैप्टरों का, इस चैप्टर का रिवाइज करें। जितना आप इस चैप्टर का रिवाइज मतलब रिवीजन करेंगे उतने ही आपको क्वेश्चनों में आसानी होगी सॉल्व करने में। तो आज हमने 8 क्वेश्चन करे इस टाइप के। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टाइप के जो हमारे त्रिभुज में होते हैं, वृत्त में होते हैं, वर्ग में होते हैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।